शेख हसीना ने भारत छोड़ने का कर दिया ऐलान, कहा मौत आए तो अपनी मिट्टी पर आए, खौल उठा पूरा बांग्लादेश। शेख हसीना के ऐलान से पूरे बांग्लादेश में मचा हड़कंप। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक शेख हसीना ने बांग्लादेश लौटने का कर लिया इरादा? क्या पलटना चाहती है सरकार? भारत के रहते कोई कैसे हसीना को छू भी नहीं पाएगा? क्या होने वाला है खेल? भारत में सुरक्षित बैठी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अचानक एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसे सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैरान रह गए। शेख हसीना ने गरजते हुए कहा कि अगर मौत आनी है तो मुझे मेरी मिट्टी पर आए, मैं परदेश में नहीं मरूंगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि शेख हसीना ने खुद अपनी मौत चुनने का फैसला कर लिया? क्या वो बांग्लादेश लौटकर तख्तापलट करने वाली हैं? शेख हसीना के इस एक फैसले से ढाका की अंतरिम सरकार के हाथ पांव क्यों फूल गए? अगर शेख हसीना बांग्लादेश की धरती पर कदम रखती हैं तो क्या वाकई उनकी जान ली जा सकती है? और अगर ऐसा हुआ तो महाशक्ति भारत बांग्लादेश का क्या हासिल करेगा? इस खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले खेल की पूरी इनसाइड स्टोरी चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, शेख हसीना का ये फैसला किसी बड़े राजनीतिक फैसले से कम नहीं माना जा रहा। उनकी जान सच में जा सकती है। आपको तो पता ही है कि बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से वो भारत में सुरक्षित शरण लिए हुए हैं, जहां उनकी सुरक्षा अभेद्य है और वो खुद को सुरक्षित महसूस करती है। लेकिन अचानक उन्होंने भारत छोड़ने और बांग्लादेश लौटने का जो मन बनाया है, उनके करीबियों का मानना है कि हसीना अब और छिपकर नहीं रहना चाहती। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की तरह अपने देश के लिए जान देने से पीछे नहीं हटेंगी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर शेख हसीना बांग्लादेश जाती हैं तो क्या हो? ढाका के राजनीतिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उनके पैर रखते ही बांग्लादेश दो धड़ों में बंट सकता है। एक तरफ उनके कट्टर दुश्मन तो दूसरी तरफ नई सरकार जो उन्हें जेल में डालना चाहती है। तो दूसरी तरफ उनके लाखों वो समर्थक सड़क पर भी उतर जाएंगे। ये कदम बांग्लादेश को एक भयंकर गृह युद्ध की आग में झोंक सकता है, क्योंकि शेख हसीना केवल एक नेता नहीं है, बल्कि आधुनिक बांग्लादेश की वो माटी की बेटी हैं जिन्होंने एक भूखे और गरीब देश को दुनिया के नक्शे पर एक आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा किया था। जब 1975 में उनके पूरे परिवार और उनके पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी, तब आंसुओं के समुंदर को पीकर ये महिला अपने वतन की तकदीर बदलने के लिए अकेली खड़ी हो गई थी। उन्होंने बांग्लादेश के सीने से गरीबी का कलंक मिटाया। जिस देश को कभी दुनिया बिना पेदी का लोटा कहती थी, शेख हसीना ने उस देश को एशिया का एक सूझबूझ भरा देश बना दिया, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया। आज जब बांग्लादेशी नागरिक पद्मा ब्रिज पर चलते हैं या ढाका की मेट्रो रेल में सफर करते हैं तो उन्हें हसीना का वो फौलादी फैसला याद आता है जिसने विदेशी ताकतों के आगे झुके बिना देश को अपने पैरों पर खड़ा किया। और यही वजह है कि आज भी बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा वर्ग उनके लिए अपनी जान छीनता है। लोग उनके उस दौर को याद कर रहे हैं जब देश में अमन चैन था, बेटियां सुरक्षित स्कूल जाती थी और मजहबी कट्टरवाद लगाम लगाया हुआ था। समर्थक जानते हैं कि शेख हसीना ने अपनी जिंदगी के 50 साल इस मुल्क को संवारने में दिए थे। आज भी देश अनिश्चितता के दौर में है, तो करोड़ों दिल अपनी उसी दादी और नानी हसीना को वापस पुकार रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बांग्लादेश का असली विकास और वजूद सिर्फ उन्हीं के हाथों में महफूज रह सकता है। लेकिन यही बात हसीना के लिए मुश्किल वाली है, क्योंकि दुश्मन जानते हैं कि अगर एक बार फिर शेख हसीना खड़ी हो गई तो उनकी रोटी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तभी तो शेख हसीना के इस फैसले को अपनी मौत खुद चुनना कहा जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में इस वक्त उनकी जान के दुश्मन खुलेआम घूम रहे हैं। कट्टरपंथी संगठन और जमाते इस्लामी जैसे समूह उनके खून के प्यासे हैं। उनके खिलाफ अदालतों में दर्जनों से ज्यादा मामले हैं। जेल के अंदर या बाहर उन पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। वो जानते हुए भी वो वहां खड़ी मौत को चुनौती देने के लिए वापस लौटने की बात शेख हसीना कर रही है। लेकिन शेख हसीना के लिए भारत खुलकर आ जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अपनी बहन कहते हैं, तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश में हसीना के दुश्मनों के लिए भी उनको खत्म करना इतना आसान नहीं होगा। देखिए, भारत और शेख हसीना का रिश्ता दशकों पुराना है।
साल 1975 में जब उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया था, तब भी भारत की इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें शरण दी थी। भारत हमेशा से हसीना को एक भरोसेमंद और सेकुलर लीडर मानता आया है, जिन्होंने बांग्लादेश की धरती से भारत विरोधी ताकतों और दहशतगर्दों का सफाया किया। और यही वजह है कि भारत हर सुख दुख में हसीना के साथ खड़ा दिखता है। जब तक शेख हसीना बांग्लादेश की सत्ता में थीं, तब तक भारत और बांग्लादेश के रिश्ते भी इतिहास के सुनहरे दौर में थे। दोनों देशों के बीच व्यापार, ट्रेन कनेक्टिविटी, सीमा विवादों का शांतिपूर्ण हल निकलता था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हसीना सरकार ने पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों को भी अपनी जमीन से खदेड़ दिया था, जिससे भारत से लगी सीमाएं सुरक्षित हो गई थी, मजबूत हो गई थी। लेकिन अगर अब शेख हसीना बांग्लादेश लौटने की जिद पर अड़ी हैं, तो भारत सरकार सीधे तौर पर उनके देश के अंदरूनी मामले में दखल तो नहीं दे सकती, लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत सरकार बांग्लादेश की मौजूदा सरकार पर शेख हसीना की सिक्योरिटी के लिए जरूर दबाव बना सकती है। उनके साथ कोई अमानवीय व्यवहार ना हो, इसका दबाव बना सकती है। हालांकि भारतीय खुफिया एजेंसियां भी पर्दे के पीछे से उनकी सुरक्षा की मॉनिटरिंग कर सकती हैं। बांग्लादेश के मौजूदा हालात को देखकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वहां शेख हसीना को किसी भी वक्त निशाना बनाया जा सकता है। कट्टरपंथियों के वो निशाने पर नहीं। नई सत्ता कभी भी उन्हें उस तरह की सुरक्षा शायद ना दे पाए जिसकी वो हकदार है। भीड़ द्वारा हमले करने की भी गहरी साजिशें उनके खिलाफ हो सकती है। सोचिए, अगर शेख हसीना के साथ बांग्लादेश में कोई अगर अनहोनी हो गई तो क्या होगा? इसका अंजाम बेहद खौफनाक बांग्लादेश के लिए ही होगा, जहां अवामी लीग के करोड़ों कार्यकर्ता गुस्से से पागल हो सकते हैं। देश में सत्ता परिवर्तन और हिंसा का एक दौर देखा जा सकता है। शेख हसीना का लौटना या तो उन्हें दोबारा सत्ता के शिखर पर ले जाएगा या फिर बांग्लादेश की बर्बादी की कहानी लिखेगा। क्या शेख हसीना वापस लौटकर बांग्लादेश की मौजूदा सरकार और वहां के कट्टरपंथियों के लिए बड़ी चुनौती पैदा कर रही हैं? क्या उनका वहां जाना उनके खुद के लिए सुरक्षित होगा? आपकी क्या राय है? आप क्या मानते हैं? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। फिलहाल इस एनालिस्टिक रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।